हेलो एवरीवन। बेटा हम चैप्टर नंबर 1 शुरू करने जा रहे हैं जो है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, तो बेटा +1 के अंदर भी हम लोगों ने रिलेशंस पढ़ा हुआ है अच्छे से। तो एक बार हम डिस्कस दोबारा कर लेते हैं कि रिलेशन होता क्या है। ठीक है, ओके। देखो, रिलेशन मैंने आपको बताया हुआ है, जैसे कि आपका अपने पापा के साथ रिलेशन, अपने मम्मा के साथ रिलेशन, ठीक है कि नहीं है, अपनी बहन के साथ, अपने भाई के साथ, अपने दोस्तों के साथ रिलेशन। ठीक है, यही रिलेशन होता है बेटा। तो देखो क्या है हमारे पास, अ रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये हमारी इसकी डेफिनेशन है कि जो हमारा ए क्रॉस बी यानी जो हमारे टू सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है उसका जो सबसेट होता है वो हमारा क्या होता है, रिलेशन। ठीक है, हमने पहले भी इसके बारे में करा हुआ है और इसको आप समझते भी और इसको लिखते कैसे, देखो। इफ आर इज अ रिलेशन फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी, देन जो रिलेशन होता है वो सबसेट किसका होता है, हमारी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है। आप लोगों को मालूम है जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स हैं बेटा वो ऑर्डर्ड पेयर में आते हैं हमारे पास। ठीक है, ओके। द फर्स्ट सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन आर इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ आर। यानी कि हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, फर्स्ट एलिमेंट हमारा अब बताया कि ऑर्डर्ड पेयर में, तो मान लो ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर में है, ये किसका एलिमेंट है, ए का एलिमेंट है, और ये किसका एलिमेंट है, बी का एलिमेंट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं किस में होते हैं, वो ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं। जो इसका फर्स्ट एलिमेंट होगा ना बेटा वो क्या होता है, डोमेन ऑफ आर। ठीक है कि नहीं है, जो हमारा रिलेशन होता है उसकी क्या होती है, हमारी डोमेन होती है। एंड द सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट इन आर इज कॉल्ड द रेंज ऑफ आर। समझ गए, जो ये फर्स्ट एलिमेंट होता है ये डोमेन ऑफ रिलेशन होता है, ये हमारा रेंज ऑफ रिलेशन होता है। तो देखो, डोमेन ऑफ आर का अगर हम लोगों ने निकालना है तो क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट उठाएंगे और एक्स और वाई में क्या है, रिलेशन है। समझ गए, और क्या है, अगर रेंज निकालनी है हम लोगों को, रेंज ऑफ आर निकालनी है तो सेकंड एलिमेंट लेते हैं हम लोग सच दैट, और जो ये हमारा ऑर्डर्ड पे होता है क्या होता है, ये रिलेशन होता है। ठीक है बेटा, और डोमेन ऑफ आर इज अ सबसेट ऑफ ए। जो हमारा सेट ए होता है इसका क्या होता है, हमारा सबसेट होता है डोमेन, और जो रेंज होती है वो किसका सबसेट होता है, बी का। बस इतना सा अभी फिलहाल के लिए देखो। ठीक, क्या किया हम लोगों ने, रिलेशन की डेफिनेशन करी है। रिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है, जो रिलेशन होता है ये सबसेट होता है किसका, टू सेट्स की जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है उसका क्या होता है, सबसेट। जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट आता है ऑर्डर्ड पेयर के अंदर कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो सबसेट्स हैं उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो क्या होता है, हमारा डोमेन, और जो सेकंड एलिमेंट होता है वो हमारा होता है रेंज। क्लियर है। उसके बाद क्या है, द सेट बी इज कॉल्ड द को डोमेन ऑफ रिलेशन आर। ठीक है, आपको डोमेन और को डोमेन के बारे में भी मालूम है, और जो हमारा बी सेट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, को डोमेन ऑफ द रिलेशन आर। ठीक है बेटा, और हम लोगों को मालूम है कि जो रेंज होते हैं वो सबसेट होता है किसका, को डोमेन का। ठीक है कि नहीं है, एक हमारे पास क्या होते हैं, डोमेन होती है, एक हमारे पास क्या होते हैं, को डोमेन होती है। समझ गए ना, ठीक, ओके। अब देखो एक हमारे पास रिलेशन है बाइनरी रिलेशन। तो ध्यान से देखो, बाइनरी रिलेशन होता क्या है कि लेट सेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट, देन द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, यानी ए की ए के साथ ही जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होते हैं इज कॉल्ड अ बाइनरी रिलेशन, और सिंपली अ रिलेशन ऑन ए। इस चीज़ का ध्यान रखो, अगर आपको पूछा जाएगा बाइनरी रिलेशन के बारे में तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है खुद के साथ ही किसी सेट की, उसका जो सबसेट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनरी रिलेशन, या फिर उसको बोलते हैं रिलेशन ऑन ए। इस चीज़ को ध्यान रखना, ये वर्ड काफ़ी बार आता है बेटा, रिलेशन ऑन ए। ठीक है, इसको ही हम लोग रिलेशन ऑन ए बोलते हैं, या इसको ही हम लोग बाइनरी रिलेशन बोलते हैं। उसके बाद बेटा टाइप्स देखो, रिलेशंस की टाइप्स क्या हैं। सबसे पहले है वॉइड रिलेशन, या फिर इसको हम एम्प्टी रिलेशन भी बोलते हैं। अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड एम्प्टी और वॉइड रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। यानी कि कोई भी जो हमारा रिलेशन है वो ए के साथ रिलेट नहीं करता, ठीक है,
तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉइड सेट। और उसको हम डिनोट कैसे करते हैं कि जो रिलेशन है कैसे डिनोट होगा, इसको हम लेते हैं फाई सबसेट किसका ले लेते हैं हम लोग, ए क्रॉस ए का। ठीक है बेटा, तो हमने क्या लिया, फाई सबसेट ले लिया ए क्रॉस ए का। ये आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आया था अब दिसंबर एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है, और ट्रू फॉल्स के अंदर आया था बेटा ये। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग ज़रा। ओके बेटा, उसके बाद है बेटा हमारे पास यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है वो देखो ज़रा। अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। यानी कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास एक ए सेट है, उसके जितने भी एलिमेंट आएंगे, अगर हम उनके साथ उसके एलिमेंट को उसके एलिमेंट के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करके लिखते हैं तो वो हमारे पास क्या आता है, यूनिवर्सल रिलेशन। अब देखो, एक हमने एक बाइनरी रिलेशन करा था, वो सबसेट होता था किसका, ए क्रॉस ए का। ठीक है, जिसको हम रिलेशन ऑन ए बोलते थे, जो लास्ट में अभी हम लोगों ने अभी ताज़ा डेफिनेशन करी है। अब आ गया यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, ये खुद ही एक ही ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो आता है उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। एक नोट देख लो ज़रा, हमने दो पढ़े हैं रिलेशन, एक एम्प्टी रिलेशन है, एक यूनिवर्सल रिलेशन है। बोथ रिलेशंस आर कॉल्ड ट्रिवियल रिलेशन। ठीक है बेटा, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, दोनों के दोनों ट्रिवियल होते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है बेटा, द रिलेशन, इसको आई ए लिखते हैं हम लोग। इसका मतलब है कि हमारे पास कौन सा सेट है, वो नॉन एम्प्टी सेट, वो ए है। ठीक है, तो द रिलेशन इसको डिनोट करा है आइडेंटिटी रिलेशन के साथ, यानी एक्स के साथ रिलेशन, और एक्स किसको बिलोंग करता है, ए के साथ, इज कॉल्ड द आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए। समझ गए। देखो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमारे पास 4 एलिमेंट्स है किसी सेट के अंदर, तो 1 का 1 से रिलेशन, 2 का 2 से रिलेशन, 3 का 3 से रिलेशन, 4 का 4 से रिलेशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिख देते हैं, क्योंकि हमें मालूम है जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है, सबसेट होता है। और जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है उसके एलिमेंट्स क्या आते हैं हमारे पास, ऑर्डर्ड पेयर आते हैं। उसके बाद देखो बेटा इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन बिल्कुल बेटा इजी है। अगर एक रिलेशन है हमारा ए से बी, अगर उस रिलेशन को हम लोग ले लेते हैं बी से ए तक, तो उसका आर इनवर्स हम लोग लिख सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं इनवर्स रिलेशन। देखो एक्स का वाई के साथ रिलेशन है। देखो अगर हमने लिखना है ना कि अगर एक सेट ए है एक सेट बी है, ए का रिलेशन है बी के साथ, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इजी लिखना हो तो। ठीक है, कहने का मतलब है अगर एक्स का रिलेशन है वाई के साथ, अगर हम लिखते हैं ना वाई का रिलेशन है एक्स के साथ, यानी एक्स का रिलेशन था वाई के साथ, अब हम लोगों ने लिखा वाई का रिलेशन है एक्स के साथ, ये तो हमारा जस्ट रिलेशन है, ये इनवर्स रिलेशन है। बस इतना सा आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, इसके बाद है बेटा आपका क्लासिफिकेशन ऑफ रिलेशन। अब रिलेशन की हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। पहले हम लोगों ने डेफिनेशन करी, उसके बाद हम लोगों ने बेटा टाइप्स करी हैं, अब इसकी क्लासिफिकेशंस करते हैं। तो देखो बेटा ये भी हम लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा था, आराम से बड़ा अच्छे से पढ़ा हुआ है ये, कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है बेटा खुद का खुद से रिलेशन। तो देखो अ रिलेशन आर इन अ सेट इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव अगर खुद का खुद से रिलेशन हो, और फॉर ऑल ए बिलोंग करता है हमारा ए को। ठीक है, खुद का खुद से रिलेशन, यानी मैं खुद का ही दोस्त हूँ। समझ गया, खुद का खुद से रिलेशन, मैं खुद का ही भाई हूँ। समझ गए बात को। उसके बाद है सिमेट्रिक रिलेशन। ये लिखना देख लो बेटा कैसे लिखते हैं, ध्यान दो जरा। ऑर्डर्ड पेयर है ये। रिलेशन क्या होता है, जो हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है वो उसके एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर आते हैं, और ये उसके क्या होते हैं, सबसेट। क्लियर है, ओके जी। उसके बाद है बेटा हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या है, अ रिलेशन आर इन अ सेट इज सेड टू बी सिमेट्रिक। ये देखो जरा, ये कहता है कि A1 का A2 के साथ रिलेशन है। ठीक है, सिमेट्रिक का मतलब समझो,
अगर A1 का A2 के साथ रिलेशन है तो इसका मतलब क्या है, अगर हम ये निकाल देते हैं कि A2 का A1 के साथ रिलेशन है तो हम क्या कहेंगे कि ये एक सिमेट्रिक रिलेशन है। यानी क्या है, अगर A1 A2 का भाई है तो अगर हम सॉल्व कर देते हैं कि A2 A1 का भाई है तो क्या होगा, ये रिलेशन कौन सा रिलेशन बन जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन। ये समझाने के लिए है आप लोगों को। और हम लिखेंगे कैसे, अगर A1 A2 के साथ रिलेट करता है, A2 अगर A1 के साथ रिलेट कर गया तो क्या बोलेंगे, जो सा वो रिलेशन है वो कौन सा है, हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है। उसके बाद है बेटा हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है बेटा, अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज सेड टू बी ट्रांजिटिव। अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज सेड टू बी ट्रांजिटिव। इसका मतलब क्या है, अगर A1 का A2 के साथ रिलेशन है एंड A2 का A3 के साथ रिलेशन है, ध्यान दो ज़रा, अगर A1 का A2 के साथ रिलेशन है और A2 का A3 के साथ रिलेशन है तो ट्रांजिटिव का मतलब है जो A1 का है वो A3 के साथ रिलेशन होगा। समझ गए? दोबारा देखो, अगर देखो A1 A2 का भाई है और A2 A3 का भाई है तो इसका मतलब क्या है, अगर A1 A3 का भाई हुआ तो क्या होगा, ये कौन सा रिलेशन बन जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन। यानी कहने का मतलब है ये हम लोगों को दे रखा होगा और हम लोगों को ये चीज़ प्रूव करनी होती है। ठीक है, समझ गए बात को। उसके बाद क्या है, एक होता है बेटा एंटी सिमेट्रिक। तो एंटी सिमेट्रिक के बारे में देखो, अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज, एंटी सिमेट्रिक में है अ रिलेशन आर इन अ सेट इज सेड टू बी एंटी सिमेट्रिक। ठीक है, क्या होगा, अगर A1 A2 के साथ रिलेट करता है और एंड A2 A1 के साथ रिलेट करता है तो इसका मतलब है अगर हम लोगों ने A1 को A2 के इक्वल कर दिया तो क्या आ जाएगा, वो जो रिलेशन है वो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन आ जाएगा। समझ गए? इसमें क्या है, रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव में है खुद का खुद के साथ रिलेशन, और सिमेट्रिक में है बेटा अगर एक का दूसरे के साथ रिलेशन है और हम दूसरे का पहले के साथ रिलेशन बना देते हैं तो वो हमारा कौन सा बन जाता है, सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है, अगर एक का दो के साथ रिलेशन है, दो का तीन के साथ रिलेशन है तो हम क्या कर देंगे, अगर हम एक का तीन के साथ रिलेशन कर देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, वो ट्रांजिटिव रिलेशन। उसके बाद है हमारा एंटी सिमेट्रिक। इसमें दिया हुआ है अगर वन का टू के साथ रिलेशन है एंड टू का वन के साथ रिलेशन है तो क्या होगा, वन एंड टू दोनों क्या हो गए, अगर हम लोगों ने इक्वल कर दिया तो वो क्या बन जाएगा, हमारा एंटी सिमेट्रिक। ठीक है बेटा। उसके बाद है हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन। तो देखो जरा इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या है हमारा, इक्विवेलेंस जो हमारा रिलेशन है वो होता क्या है, अगर आपसे पूछा, आपको एक रिलेशन दे दिया, इसके बारे में भी हमने बड़ी एग्जांपल्स करी हैं लास्ट ईयर। ठीक है, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो बेटा, आपके नोट्स बने हुए हैं अच्छे से, और आप एक बार यहाँ पर भी देख लो, हम लोग गो थ्रू हो जाते हैं थोड़ा सा कि इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है। अगर हमें एक रिलेशन दे रखा है और हमसे बोला जाए क्या ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले तो उसको चेक करते हैं कि वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, फिर हम चेक करते हैं उसकी सिमेट्री चेक करते हैं, फिर उसके बाद उसकी ट्रांसिटिविटी चेक करते हैं। ठीक है, अगर एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांसिटिव भी है तो हम लोग क्या बोल देते हैं कि जो ये रिलेशन है ये कौन सा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है बेटा। और बेटा दो थ्योरम्स देख लो ज़रा, क्या है कि इफ़ आर इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए, अगर कोई रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है किसके ऊपर, एक ए सेट के ऊपर, देन जो हमारे पास इन्वर्स रिलेशन होगा वो भी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा ऑन ए के ऊपर। फिर से बता देता हूँ, अगर एक रिलेशन है हमारा वो इक्विवेलेंस रिलेशन है किसी सेट के ऊपर, यानी उस सेट के ऊपर वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है, तो बेटा जो उसका हम इन्वर्स रिलेशन निकाल लेंगे वो भी हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन ही होगा, किसके ऊपर, ए सेट के ऊपर। ठीक है, उसके बाद क्या है, द इंटरसेक्शन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर हमारे पास दो इक्विवेलेंस रिलेशन की इंटरसेक्शन है एक सेट के ऊपर ऑन ए,
तो वो क्या होगा, वो इक्विवेलेंस रिलेशन बी होगा किसके ऊपर, सेट ए के ऊपर, ठीक है कि नहीं। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखोगे, ठीक। ये दोनों की दोनों एग्जाम जो आपकी थियरम्स हैं, ठीक। ओके बेटा, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखो आप लोग। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में क्या है कि चेक वेदर द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड बाय। एक हमें बेटा रिलेशन दे दिया है, उस रिलेशन में क्या है, एक ऑर्डर्ड पेयर है हमारे पास, और उसमें क्या दे रखा है हम लोगों को, ए फर्स्ट एलिमेंट, बी सेकंड एलिमेंट, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी दे रखी है, अगर हम लोग ऑर्डर्ड पेयर लेते हैं तो क्या होता है, वो बनता है हमारे पास रिलेशन 1 प्लस ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जो इसका आंसर आएगा वो ग्रेटर देन 0 आएगा। और हमें चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, या फिर ट्रांजिटिव है, ये हमें चेक करके बताना है। डेफिनेशंस तो बेटा हम लोग कर चुके हैं, तो देखो ज़रा। सबसे पहले क्या है, ओके, ए को अगर हम लोग सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, खुद का खुद से रिलेशन, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, खुद का खुद से रिलेशन के लिए यहाँ पे क्या आएगा, ये तो हम लोग को रिलेशन दे रखा है ना, तो हम रिफ्लेक्सिव के लिए क्या लेते हैं, ए कोमा ए, खुद का खुद से रिलेशन। अगर खुद का खुद से रिलेशन करेंगे तो हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, तो हमने क्या किया, 1 प्लस ए डॉट ए, यही करेंगे, इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वेयर आया, ठीक है। हम लोग को मालूम है जो ए स्क्वेयर है बेटा, किसी भी एलिमेंट का स्क्वेयर है, कभी नेगेटिव नहीं होता। अगर पॉजिटिव में कुछ 1 तो है ही, अगर 1 में कुछ भी ऐड करते हैं हम लोग तो वो ग्रेटर देन तो 0 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है। यानी ए कोमा, लिखने का तरीका देखो, ए कोमा ये हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर है, ये क्या है, एक रिलेशन है, फॉर ऑल ए बिलोंग किसको करता है, रिलेशन को, दस आर इज रिफ्लेक्सिव। क्लियर है बेटा। उसके बाद देखो ज़रा, सिमेट्रिक के लिए बताया हुआ था कि इफ़ ए कोमा बी बिलोंग करता है आर को, अगर हम लोगों ने बी कोमा ए बिलोंग कर दिया आर, करवा दिया आर को, हमें क्या होता है, हमारे पास होता है, अगर ए कोमा बी बिलोंग करता है आर को और हम लोगों ने बी कोमा ए बिलोंग करवा दिया आर को, तो हम क्या कहेंगे, ये जो हमारा रिलेशन है ये कौन सा बन जाएगा, सिमेट्रिक। तो ज़रा ध्यान से देखो कि इफ़ हमें रिलेशन तो ये दे रखा है ना, ये दे रखा है, ठीक है। तो ये क्या है, इफ़ ए कोमा बी बिलोंग करता है आर को, देन 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन क्या होता है, 0 को। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस ए बी को लिख सकते हैं बी ए, ठीक है। प्रोडक्ट को हम ए बी को चाहे बी ए लिखे, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। तो 1 प्लस बी ए ग्रेटर देन 0 लिखा, तो ये हमारे पास क्या बन गया, पहला एलिमेंट हमारा बी है, सेकंड हमारा ए है, क्योंकि हमने इसको कन्वर्ट कर दिया ए बी को बी ए में, तो क्या बन गया, सिमेट्रिक बन गया। बस सिंपल सा काम था। अब ट्रांसटिविटी की बात करते हैं हम लोग। तो ट्रांसटिविटी के लिए क्या करा हम लोगों ने, ए को लिया हम लोगों ने -8, बी को लिया हम लोगों ने -1, ठीक है। तो बेटा क्या होता है कि जब हम लोगों को पूछा जाए ना कि ये सिमेट्रिक है या रिफ्लेक्सिव है या ट्रांजिटिव है, तो पहले हम लोग बेटा ऐसी एग्जांपल ढूंढने की कोशिश करते हैं कि जिससे उस चीज़ को हम लोग डिनाई कर सकें, ठीक है कि नहीं है। तो हमने ये दोनों के दोनों जनरल में लेके देखे तो ये डिनाई नहीं हुआ, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इसको एज ए एग्जाम्पल लेके देखते हैं। तो देखो ज़रा, हमने ए की वैल्यू ली -8, बी की वैल्यू ली -1 एंड सी की वैल्यू ली 1/2। तो हम लोगों ने क्या किया, तो पहला क्या होता है, ट्रांसटिविटी के लिए क्या होता है, हमारे पास ए का रिलेशन है बी के साथ और बी का रिलेशन है सी के साथ, समझ गए। यही लेते हैं ना हम लोग, ए का रिलेशन किसके साथ है, बी के साथ है, बी का रिलेशन किसके साथ है, सी के साथ है। अगर ए का रिलेशन सी के साथ हो गया तो हमारा ये क्या बन जाएगा, ट्रांसिटिव। तो उसको हम लोगों ने क्या लिया, ए की वैल्यू ली -8, बी की वैल्यू ली -1, सी की वैल्यू ली 1/2। तो हमने अप्लाई करा, कौन सी कंडीशन अप्लाई करनी थी, 1 प्लस ए बी, 1 प्लस ए बी हमने यहाँ पे ए की वैल्यू पुट करी, बी की वैल्यू पुट करी, और ये हमारा आ गया ग्रेटर देन 0। तो पहले हमारी सेटिस्फाई कर गई है, पहले तो सेटिस्फाई करनी चाहिए ना, और दूसरी भी सेटिस्फाई करनी चाहिए, क्योंकि ये तो हमें गिवन ही होती है ना दोनों के दोनों। क्या होता है, अगर ए का बी के साथ रिलेशन है, बी का सी के साथ रिलेशन है, ये तो हमारा गिवन होता है। तो हमें क्या करना होता है, ए का सी के साथ रिलेशन हम लोगों को निकालना होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करा, ये तो हमारी दोनों की दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दिया, हमने एग्जाम्पल ऐसी ही उठानी है जिसके साथ पहले ये दोनों की दोनों सेटिस्फाई करे, क्योंकि ये हमारे पास गिवन होते हैं बेटा, इस वजह से हमने दोनों के दोनों एग्जाम्पल उठाई है। अब हम लोगों ने क्या करना है कि ए का सी के साथ रिलेशन दिखाना है, तो 1 प्लस ए सी करेंगे, ये ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। जब हम लोगों ने इसकी वैल्यूज पुट करी तो वो तो लेस देन 0,
जीरो आ गया, इसका मतलब क्या है, आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव। तो ये हमारा क्या है बेटा, इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। बेटा ये समझने वाली बात है। मैं फिर से आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि जो हम लोगों ने डेफिनेशंस करी थी, उस डेफिनेशन के आधार पे क्या था, रिफ्लेक्सिव में क्या था, खुद का खुद के साथ रिलेशन था। सिमेट्री के लिए क्या था बेटा, ये हमारा गिवन होता है। अगर ये है ना, इफ दिया हुआ है, इफ A1 का A2 के साथ रिलेशन है, देन ये होना चाहिए, देन ये हम निकालते हैं, ठीक है। अगर इफ A1 का A2 के साथ रिलेशन है एंड A2 का A3 के साथ रिलेशन है, यानी A B के साथ रिलेशन है, B C के साथ रिलेशन है, देन अगर हम लोगों ने ये चीज़ निकाल दी तो ट्रांजिटिव होगा। इस चीज़ का हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है बेटा। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो बेटा, हम लोगों को दे दिया है कि हम लोगों को दिया हुआ है कि लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स दिए हैं। लेट आर बी द इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए क्रॉस ए। तो कौन सा रिलेशन दे दिया बेटा, सेट ए के ऊपर कौन सा रिलेशन दिया है, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। अगर इक्विवेलेंस रिलेशन होगा तो हमारे पास तीन चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी, ये हमारा रिफ्लेक्सिव होगा, ये हमारा सिमेट्रिक होगा एंड ये हमारा ट्रांजिटिव होगा। क्लियर है बेटा। अब ये कहता है कि अगर ए का बी के साथ एंड सी का डी के साथ रिलेशन है, अगर ये ऑर्डर्ड पेयर, क्योंकि रिलेशन ऑन ए क्रॉस ए दिया हुआ है ना इक्विवेलेंस रिलेशन के अंदर, ठीक है। तो अब क्या है, ए बी ऑर्डर्ड पेयर का रिलेशन किसके साथ है, सी कोमा डी ऑर्डर्ड पेयर के रिलेशन के साथ। इफ एंड ओनली इफ क्या है, ए को अगर मैं डी के साथ ऐड करता हूं और सी को अगर बी के साथ ऐड करता हूं तो दोनों के दोनों इक्वल आने चाहिए। तो हमने फाइंड क्या करना है कि 1,3 जो ऑर्डर्ड पेयर है, इसको हम लोगों ने फाइंड करना है, ठीक है हमारा। ओके जी। तो हमने क्या किया, हमने इसके ऑर्डर्ड पेयर उठाए, इसका ऑर्डर्ड पेयर बनाओगे आप लोग, ए का बी के साथ, सी का डी के साथ, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, हम ढूंढेंगे इसको। अगर देखो, अगर हम लोग इसका बनाना है हम लोगों को ऑर्डर्ड पेयर, तो देखो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए हमारी, ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी वाली, ठीक है कि नहीं है। तो हम लोगों ने क्या किया कि अगर हमारे पास रिलेशन बनाना है हम लोगों को क्या उठाना पड़ेगा बेटा, देखो रिलेशन हम लोगों को क्या उठाना है, हमारे पास दो ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए, हमें एक दे रखा है 1,3 और फाइंड करना है इसके साथ का ऑर्डर्ड पेयर जिससे हमारा ये इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए। तो देखो हम जो ये वाला चूज करेंगे ना, इसको हम लोग लिख लेते हैं एक बार x,y, ठीक है। और ये हमारा आ गया 1,3। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 को ऐड करेंगे किसमें, y में, इज इक्वल टू 3 को ऐड करेंगे x में, ठीक है। तो अब हम क्या करें, 1 में क्या ऐड करें और 3 में क्या ऐड करें जो हमारा आ जाए, ये दोनों के दोनों इक्वल आ जाए। तो हम लोग इसके ऑर्डर्ड पेयर बना बना के देखेंगे, 1 2 लेके देखते हैं, चेक करोगे, 2 3 लेके देखोगे, चेक करोगे, 1 2 लेके चेक करोगे, 1 3 लेके चेक करोगे, 1 4 लेके चेक करोगे, नहीं आएगा आपका आंसर। 2 1 लेके चेक करोगे, 2 3 लेके चेक करोगे, 2 4 लेके चेक करोगे, जब चेक करोगे तो आपका 2 4 वाला आपका सेटिस्फाई कर जाएगा। इस वजह से सीधे का सीधा आप लोग, ये आपको सिर्फ जस्ट चेक कर करके देखना है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि 1,3 था, तो हमने फाइंड करना है इसके साथ का कि जिससे ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए, तो वो हमारा बनता है 2,4। आप लोग क्या कर सकते हो, इसके साथ 1, ये हमारा 1 2 3 4 है ना, और ए क्रॉस ए का मतलब क्या होता है, खुद का खुद से रिलेशन, 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, इसके जो हमें बेटा आप लोग क्या करोगे, आप ए क्रॉस ए, ठीक है, इसके एलिमेंट्स लिखोगे। ए कितना आपके पास 1 2 3 है, इसका रिलेशन आप सॉरी इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखोगे इसके एलिमेंट के साथ, और उन एलिमेंट्स को 1,3 के साथ आप लोग रिलेशन बना के इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने की कोशिश करोगे। आपका क्या बनेगा, 1,1 1,2 1,3 1,4, ऐसे करते करते बहुत सारे आपके पास ऑर्डर्ड पेयर वाले एलिमेंट बनेंगे। उन सभी एलिमेंट्स को आप लोग 1,3 के साथ ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करोगे। उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा हमारे पास 2,4, जिसका हमारा क्या होगा 1 प्लस, अगर हम लोग करते हैं 1 प्लस 1 को 4 के साथ करते हैं और 3 को 2 के साथ करते हैं, हमारा आंसर क्या आता है, 5 आता है, ठीक है कि नहीं है। तो आप लोग इस चीज़ को चेक करोगे ज़रा। ओके जी। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है हम लोगों को,
नेक्स्ट में हम लोगों को दिया है ए इज़ मल्टीपल ऑफ बी, शो दैट आर इज़ रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांसिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो देखो बेटा, उसने बोला कि शो करो कि रिफ्लेक्सिव है और शो करो कि ट्रांसिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। तो उसने शो करने के लिए बोला है, तो हम लोग बेटा सीधा सीधा इसकी डेफिनेशन लिख देंगे रिफ्लेक्सिव की और ट्रांसिटिव की। और उसने बोला सिमेट्रिक नहीं है, तो अगर सिमेट्रिक नहीं है तो उसकी हम लोग एग्जाम्पल दे देते हैं। तो देखो ज़रा क्या है हमारे पास कि अगर हमें रिलेशन दे रखा है ए कोमा बी, ए इज़ मल्टीपल ऑफ है बेटा हमारा बी, तो आर इज़ रिफ्लेक्सिव है, तो ए का ए के साथ रिलेशन होगा, यानी ए इज़ मल्टीपल ऑफ ए हुआ, ख़त्म कहानी हुई, इसकी रिफ्लेक्सिव हो गया। अगर ट्रांसिटिव की बात करी है तो हमें ट्रांसिटिव में क्या दिया होता है, ए का बी के साथ रिलेशन है, बी का सी के साथ रिलेशन है। अगर हम ए का सी के साथ रिलेशन निकाल देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, ट्रांसिटिव बन जाता है। हम लोग क्या लिखते हैं, ए इज़ मल्टीपल ऑफ बी, बी इज़ मल्टीपल ऑफ सी, देन अगर ए इज़ मल्टीपल ऑफ सी है तो वो हमारा क्या है हमारा ट्रांसिटिव रिलेशन है। बस ये हमें शो करने के लिए दिया था, तो हमने सीधी डेफिनेशन लिख दी, तो हमारा काम खत्म हो गया। ठीक है कि नहीं है बेटा। उसके बाद हमारा क्या है बेटा कि आर इज़ नॉट सिमेट्रिक। तो आर इज़ नॉट सिमेट्रिक का मतलब है कि अगर ए का बी के साथ रिलेशन है, ए इज़ मल्टीपल ऑफ बी, पर ज़रूरी नहीं है बी का ए के साथ मल्टीपल हो, ये उसने बोला है कि शो करना है हम लोगों ने। तो हम लोगों ने यहाँ पे मे नोट लिख दिया। तो हम लोग क्या कहते हैं कि अगर 2 इज़ ए मल्टीपल ऑफ 4 है बट 4 इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ 2 है। ठीक है, तो क्या आ गया, ये हमने एग्जांपल दे दिया है। उसने सिमेट्रिक की बात बोली थी ना कि सिमेट्रिक नहीं है, कि अगर 2 मल्टीपल है 4 का, पर 4 तो मल्टीपल नहीं है ना 2 का, इस वजह से क्या हुआ कि ये सिमेट्रिक नहीं है। और हम लोगों ने एग्जाम्पल भी दे दी और हम लोगों ने डेफिनेशन में भी लिख के उसको बता दिया। अब देखो बेटा एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या दे रखा है हम लोगों को कि लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ अ बॉयज़ स्कूल। एक बॉयज़ स्कूल का हमारे पास क्या है बेटा, सेट दिया हुआ है, और हमसे बोला गया है कि शो करना है कि जो ये वाला रिलेशन है ए इज सिस्टर ऑफ बी, वो एक एम्प्टी रिलेशन है। और जो आर डैश दे रखा है उसमें क्या दिया है कि जो हमें ए एंड बी है उसका क्या है, डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 3 मीटर इज यूनिवर्सल सेट। यानी जो आर है उसको हमने एम्प्टी सेट बताना है, और हमारा जो आर डैश है उसको हमने यूनिवर्सल रिलेशन बताना है, सॉरी एम्प्टी रिलेशन बताना है एंड यूनिवर्सल रिलेशन बताना है। तो बेटा आपको पढ़ के मालूम ही चल गया होगा ये हमारा कौन कौन सा रिलेशन है, यूनिवर्सल कौन से वाला है और एम्प्टी कौन से वाला है। देखो ज़रा, रिलेशन हम लोग को दे दिया ए इज सिस्टर ऑफ बी, ठीक है, बट बेटा स्कूल्स तो बॉयज़ का है, तो लड़का लड़के की बहन कैसे हो जाएगा, तो एम्प्टी रिलेशन हुआ ना ये। तो इसीलिए लिखा हुआ है कि नो स्टूडेंट ऑफ स्कूल कैन बी द सिस्टर ऑफ एनी स्टूडेंट ऑफ द स्कूल। तो हमारा रिलेशन क्या बना, फाई, तो एम्प्टी रिलेशन हो गया, ख़त्म कहानी। उसके बाद क्या आया, ये सोचने वाली चीज़ है, बस थोड़ी सी इमेजिनेशन वाला काम ही है कि आर डैश क्या दिया है, द डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 3 मीटर। तो हम लोगों ने क्या करा, सिंस द डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ एनी 2 स्टूडेंट ऑफ द स्कूल इज टू बी लेस देन 3 मीटर। हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, सभी की हो सकती है, क्योंकि बेटा कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनकी हाइट सिमिलर होगी, तो उनका डिफरेंस क्या आया, 0 आया, तो बेटा वो 3 मीटर से तो लेस ही है ना। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, सारे के सारे आ जाएंगे। तो ये क्या बनेगा हमारा, एक रोस ए कौन सा सेट होता है हमारा, यूनिवर्सल सेट। इसकी हम लोगों ने डेफिनेशन अभी ताज़ा ताज़ा करी है। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल नंबर 6 देख लो बेटा, बस ये सोचने वाली चीज़ें ही हैं, रिलेशन ही बनाना, बस हम लोगों ने जो डेफिनेशन करी है बस वही अप्लाई करनी है। एग्जाम्पल नंबर 6 में दिया है हम लोगों को कि एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन द प्लेन। प्लेन में जितने भी लाइन्स है बेटा उनका सेट है एल, एंड हमारे पास एक आर बी द रिलेशन इन एल दिया हुआ है, और वो रिलेशन क्या है कि जितने भी लाइन्स है L1 L2, L1 इज परपेंडिकुलर L2। रिलेशन क्या दिया हुआ, अगर हमारे पास ए एंड बी ले लेते हैं तो ए परपेंडिकुलर किसके है, बी के। ठीक है, और हम लोगों को बोला गया है कि शो दैट आर इज सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांसिटिव। हम लोगों को बताना कि सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है और ट्रांसिटिव नहीं है। तो देखो अगर हमारे पास रिलेशन क्या है कि अगर हम L1 L2 ऑर्डर्ड पेयर में लेते हैं तो L1 परपेंडिकुलर किसके है, L2 के। क्लियर है ये। अच्छा, रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, खुद का खुद के साथ रिलेशन, यानी L1 इसका मतलब क्या है कि L1 का ही परपेंडिकुलर हो सकता है क्या, कोई लाइन किसी लाइन के परपेंडिकुलर हो सकती है, नहीं हो सकती, ऑब्वियस सी बात है ना ये तो। इसलिए R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर है बेटा, सिंपल सा सोच के लिखना है और कुछ नहीं करना।
अब क्या कहता है कि अब हम लोग देखते हैं सिमेट्रिक की बात। पहले हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव देखते हैं, फिर सिमेट्रिक, फिर ट्रांसिटिव देखते हैं। तो रिफ्लेक्सिव तो ये है नहीं, सिमेट्रिक देखते हैं। देखो अगर L1 L2 का के साथ रिलेशन है, L1 का L2 के साथ रिलेशन यानी L1 परपेंडिकुलर होगा L2 के। देख लो ये L1 है, ये L2 है। अगर हम लोग लेते हैं कि जो ये लाइन L1 इसके परपेंडिकुलर, अगर हम इसको ऐसे देखते हैं थोड़ा सा, तो L2 भी L1 के परपेंडिकुलर होगी ना। तो सिंपल सी बात है, जाहिर सी बात है कि ये क्या बन गया, हमारा सिमेट्रिक बन गया। कि अगर ये हो सकता है ना, एक लाइन अगर दूसरे के परपेंडिकुलर तो दूसरी लाइन पहले के भी परपेंडिकुलर। देखो यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बना रही है, यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो ये आपस में क्या हो गई, परपेंडिकुलर एक दूसरे के होती है। तो हमारा सिमेट्रिक हो गया बेटा। ये क्या है, L1 अगर L2 के साथ परपेंडिकुलर तो L2 भी तो L1 के साथ परपेंडिकुलर होगा, इसलिए L2 का L1 के साथ रिलेशन बन गया। तो हमारा क्या बन गया, सिमेट्रिक। उसके बाद आ गया हमारा ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ट्रांजिटिव में क्या है, अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है और L2 L3 के परपेंडिकुलर, तो हमने क्या करना होता है, L1 को L3 के साथ परपेंडिकुलर करना होगा। अगर L1 L3 के परपेंडिकुलर आ गया तो हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन बन जाएगा। देखते हैं, देखो ये हमारा L1 है, ये हमारा L2 है। अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है, L1 L2 के परपेंडिकुलर 90 डिग्री का कोण बना रहा है, यानी L1 L2 के परपेंडिकुलर आ गया, ठीक है। फिर दूसरा कहता है L2 L3 के परपेंडिकुलर है, यानी जो L2 है वो L3 के परपेंडिकुलर है। क्लियर है बेटा। तो अब हम लोगों ने क्या करना था, जो L1 है L3 के परपेंडिकुलर करना था, बट ये तो पैरेलल आ रहा है। तो इसका मतलब ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है बेटा, समझ रहे हो ना बात को। देखो L1 L2 के परपेंडिकुलर गिवन है, L2 L3 के परपेंडिकुलर गिवन है, और हमारा आना क्या चाहिए था, L1 L3 के परपेंडिकुलर आना चाहिए था, पर ये तो पैरेलल आ गया। तो हमारा ये क्या है, ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है बेटा, तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। तो बेटा जो ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है वो इन डेफिनेशंस के ऊपर ही रिलेटेड है। तो बेटा आप इसकी जितनी भी एग्जाम्पल है वो सॉल्व करो, और इसकी जितनी भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है वो सॉल्व करोगे। ठीक है, अगर आपको उनमें कोई भी दिक्कत परेशानी आएगी तो बेटा आप मुझे व्हाट्सएप करो, कॉल करो, मैसेज करो, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आसानी से हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो मेरी तरफ से आपको फर्स्ट ए करने के लिए गुड लक। अच्छे से करना बेटा इसको, इसकी सारी एग्जांपल्स करनी है आप लोगों को। जो हमने डेफिनेशन करी है ना बेटा, सारी की सारी एक्सरसाइज डेफिनेशन के ऊपर ही है। ठीक है कि नहीं है, बस क्या है हमारा, हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांसिटिव है, एंटी सिमेट्रिक है। अगर हमारी सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव और ट्रांसिटिव तीनों इकट्ठे एक रिलेशन बन जाता तो वो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता। बस इसके अलावा बेटा और कुछ नहीं है इस एक्सरसाइज में। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से कर लेना। ठीक है बेटा, मेरी तरफ से आप लोगों को गुड लक। ओके बेटा, थैंक यू। इसको अच्छे से कर लेना बेटा। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी आई मुझे मैसेज करना, व्हाट्सएप करना, कॉल कर लेना, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा। बाकी हम लोग बेटा गूगल मीट पे भी बातचीत करेंगे आज। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू। आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन वहाँ पे भी निकाल लेंगे। ओके।